नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। आज हम दिल्ली में मौजूद हैं। आइए जनता से जानते हैं नशा मुक्त होने पर उनकी क्या राय है। शराब भी बिक रहे हैं, नकली दवाई शराब बिक रही है बिहार में। वो तो सभी ये एरिया बिक रहे हैं, वो पंजाब में क्यों नहीं बंद कराते? पंजाब में सबसे ज्यादा पंजाब में बिकती है। उसके बाद ओडिशा आ गया, ओडिशा में सबसे ज्यादा दारू ओडिशा में पीते हैं आदमी। आप जहाँ ओडिशा में जहाँ चले जाइए, जहाँ कबाड़ी घर पे जाइए, भंगार घर में जैसे कहते हैं आप। तो आपने उड़ीसा की बात की, अभी तो उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। क्या इस दफा उड़ीसा में सरकार शराब नीति बंद होनी चाहिए कि नहीं? बंद होनी चाहिए डेफिनेटली। वहाँ पर सबसे ज्यादा गांजा चलता है। मैं खुद वहाँ पर जगन्नाथपुरी गया था, जिस आदमी को देखता मोड़ पे गांजा पी रहा है, फूक रहा है। इससे युवाओं की जिंदगी पे इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब युवा बर्बाद होते जा रहे हैं गांजा इन सब से। डेफिनेटली बर्बाद हो रही है। ये गांजा, ये सब दारू, ये तो बंद करनी चाहिए इनको। मतलब आप पूरे सपोर्ट में है कि जो नशे की चीज है वो बंद होनी चाहिए? वो डेफिनेटली बंद करनी चाहिए, उनको बंद करनी चाहिए। एक सवाल ये है कि अभी क्योंकि हाल फिलहाल में, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में भी शराब के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा नकली शराब दिल्ली में मिलती है। जो सस्ती शराब दिल्ली में मिलती है, यहाँ से आदमी इंपोर्ट कर देता है। यहाँ सबसे सस्ती शराब मिलती है। क्यों मिलती है? अभी एक सवाल ये भी कि अभी बीच में अरविंद केजरीवाल ने एक पर एक फ्री करा था। वो सबसे गलत बात है। जो आदमी एक क्वार्टर पीता है वो दो पीता होगा, वो घर पे जाकर लड़ाई झगड़ा करेगा, अपने बेटी बच्चों को मारेगा जाकर घर पे। इससे अच्छा आदमी ना खाए पिए। मतलब आप पूरे समर्थन में कि शराब बंद होना चाहिए? बंद होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान से कि राज्य से? पूरे हिंदुस्तान में बंद हो जाए। क्या इस बात से सहमत है आप? सर देखिए, अभी जो युवा पीढ़ी है ये नशे के गिरफ्त में जाते जा रही है, ठीक है। और इससे बचने के लिए ये जो भी नशा के कारोबार है, जैसे आप शराब बेचते हैं, गांजा, ऐसे ऐसे नशा है, इसको बैन करना ही चाहिए, ठीक है। मैंने खुद देखा है आंखों से, 16 साल के, 17 साल के लड़के, 14 साल के लड़के दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं। तो ये तो बेहद शर्मनाक है। अभी ये देखा कि अभी 2024 के आंकड़े के हिसाब से इस दफा दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम हुए शराब की वजह से। बिल्कुल हुए। जहाँ का मुखिया एक शराब के साथ एक शराब फ्री बंटवा देगा, तो आप जेन्युइन सी बात सोचो ना अपने माइंड से, क्या वहाँ पे ज्यादा क्राइम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो एक पीता था उसको कम चढ़ती थी, दो पिएगा ज्यादा चढ़ेगा तो ना माँ को समझेगा, ना बहन को समझेगा, ना किसी और को समझेगा, और लड़ाई करने निकल जाएगा, घर पे बदतमीजी करेगा। तो यही तो होता है ज्यादा शराब पियोगे तो। कि दारू बंद करना चाहिए। पंजाब में चलिए, पंजाब से सबसे ज्यादा 10 साल की उम्र लगा लो या 12 साल की उम्र चले जाओ, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पंजाब में मैं रहता हूँ, 12 साल का बच्चा आपको ड्रग्स लेते नजर आएगा, कोकीन, हीरोइन, ये वहाँ का नॉर्मल। अब पिता दारू पीता होगा तो क्या सिखाएगा आपको? बेवरापंथी सिखाएगा ना, ठीक है। माँ से झगड़ा करेगा, आप वही देखेंगे, वही सीखेंगे। तो इससे क्राइम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। बिल्कुल। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था कि केजरीवाल जी एक नियम लाने वाले थे, पिंक ठेका खुलवाने वाले थे। पिंक ठेका खुलता, हमारी दुकान पिंक ठेका, हमारी बहनें पीती, हमारी माताएं पीती, पी के ये भी कहीं रोड पे गिरी होती, इनके साथ व्यभिचार होता, इनके साथ गलत होता। तो ये जो रूल बना रहे हैं सरकार वाले, कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि समाज को कहाँ लेके जा रहा है नियम। इस नियम से समाज को कितना तकलीफ हो रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए था। और ये विचार जो नहीं कर रहा है, तो साफ साफ मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, गद्दी छोड़ देना, फिर गद्दी पे क्यों बैठा? एक सवाल है, क्या पूरे हिंदुस्तान में शराब बैन होना चाहिए कि या खाली राज्य में, दिल्ली राज्य में? देखिए, पब्लिक के लिए बैन होना चाहिए। आप मैन्युफैक्चरिंग करें, आप दूसरे देश में इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर व्यापार इससे देश की अर्थव्यवस्था को अगर फायदा हो रहा है तो आप कीजिए। लेकिन देश में एक, या तो नहीं बोला जाता है उसको, क्या बोलते हैं, मतलब एक एलिजिबिलिटी घोषित किया जाए कि ऐसे बंदों को ही शराब दिया जाएगा, या तो साफ तौर पे बंद कर दिया जाए, जिससे युवा बच जाए। युवाओं के साथ तय सीमा के तौर पे देखा जाए कि जो सीमा क्राइटेरिया पे आती है उसको ही दिया जाए, ना कि उसके नीचे वाले को दिया जाए। बिल्कुल। और आधार कार्ड के हिसाब से दिया जाए। बिल्कुल। मैं तो कई जगह पे देखता हूँ ना कि यहाँ पे बच्चों को शराब देना मना है, बच्चों को गुटखा देना मना है, और सबसे ज्यादा वहाँ पे बच्चे ही लाइन में लगे रहते हैं। तो ये तो कमी है ना सरकार में, इस कमी को सॉल्व करना पड़ेगा ना, इस पे तो आपको काम करना पड़ेगा। इन्हीं कमी की वजह से ही सरकार को टैक्स और भी पैसे मिलते हैं, सरकार के खाते में जाते हैं पैसे। टैक्सेशन का मतलब ये नहीं होता है ना कि किसी परिवार का घर उजड़ जाए, किसी परिवार का लड़का मर जाए, बच्चा मर जाए दारू पी गए, ये तो नहीं होता है ना टैक्सेशन का मतलब। आप समाज के लिए, अच्छा टैक्स सरकार किसके लिए लेती है? हम ही लोगों के लिए लेती है, जनता के लिए लेती है। जनता के लिए लेती है ना। तो सोचना चाहिए सरकार को कि टैक्स हम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें ख्याल रखना पड़ेगा समाज का, कि समाज कहाँ पे जा रहा है, युवा हमारे कहाँ जा रहे हैं। युवाओं को सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, तो एजुकेशन पे काम किया जाए ना। क्यों इधर उधर फालतू के दारू पे काम किया जाएगा? क्यों दारू और गांजा पे भागा जाएगा? भाई एजुकेशन पे काम करते हैं, शिक्षित होंगे युवा, समझदार बनेंगे। गांजा से भाई कौन सा टैक्स मिलता है? ड्रग्स से कौन सा टैक्स मिलता है? पंजाब
पंजाब में चले जाओ, हमीरा जगह, मैं आपका नाम बताऊँ, हमीरा है, ये आपको मिलेगा जलंधर से आगे हमीरा है, वहाँ शरेआम कोकीन बिकता है, वहाँ उसको टैक्स देते हैं क्या आदमी? नहीं। वहाँ जितनी चोरी की गाड़ी जितनी मर्जी देख ली, किसी गाड़ी के नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ, मेरी खुद की गाड़ी चोरी की वहाँ मिली, वहाँ टैक्स मिलता है क्या? टैक्स मिलता है क्या वहाँ पे? वो टैक्स देते हैं क्या? वो आरोप लगा रहे हैं कि क्या पड़ोसी राज्य से भी आता होगा, पाकिस्तान से भी? ये पाकिस्तान से ड्रग्स लेकर हमीरा में बेचते हैं, सीधा बात। लिंक है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का। एक मिनट आप एक बात बताइए, यहाँ पे जब देश के गद्दार जब पाकिस्तान से संबंध में पाए जाते हैं, पाकिस्तान से दोस्ती में पाए जाते हैं, आप यहीं पे जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, जिसके घर में आतंकवादी रह रहे थे, जिन्होंने ठिकाना दिलवाया था, वो हिंदुस्तान का रहने वाला था, उसका संबंध जब पाकिस्तान से हो सकता है, तो क्या नशा पंजाब से हरियाणा नहीं आ सकता, हरियाणा से दिल्ली नहीं आ सकता, दिल्ली से बिहार नहीं जा सकता? सोचिए ना, इसमें प्रशासन को काम करनी चाहिए ना, प्रशासन को घेराबंदी ऐसा करना चाहिए कि एक परिंदा भी पर ना मारे, ठीक है, लेकिन ऐसा तो कर नहीं पाएंगे। अभी विपक्ष है कि विपक्ष सवाल उठाए कि हिंदुओं पे, अरे भाई सवाल उठाना है तो वास्तविक मुद्दे पे उठाओ, मुद्दा चुनो आप, मुद्दा जैसे नशा है, नशा को बोलो, नशा के खिलाफ बोलो कि कोई रूल बनाए। महंगाई भी है मुद्दा, महंगाई पर भी बात करो ना, करो जो मुद्दा जरूरी है इस देश के लिए उस पर तुम बात करो। जब से ये आपको ये भगवंत मान की बात बताता हूँ, मान ली जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, जी तब से मान लो कि तब पहले था कि मैं जब छोटा था, स्कूल टाइम में था, तब मिनिमम 50% आदमी ना वहाँ पर ड्रग्स लेते थे। जब से ये भगवंत मान आया, तब से मानो कि हमारे एरिया में चले जाओ, बच्चा कोई कोकीन लगा ले, कोई कुछ लगा ले, ये आपको मिलेगा। स्कूल के बच्चे, आप ऐसे अगर सरकार गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ले जाइए, ये आप गांजा फूकते हैं, आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेंगे, जो से मर्जी सरकारी स्कूल में चलेगा। मतलब स्कूल के हर कोने तक गांजा और सिगरेट मिल गया। ये मैं अपने स्कूल की बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बता रहा हूँ, उसमें +2 की है। आप देखिए, आप बात बता रहे हैं। हाँ, ये मैंने अपने +2 में स्कूल में देखा था, जब मैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। ये गवर्नमेंट स्कूल में ये भगवंत मान जब से आया ना, गांजा शरेआम है, शरेआम गांजा, शरेआम ड्रग्स। आप ही सोचिए, शिक्षा के मंदिर तक गांजा शराब पहुंच जाए तो शिक्षा का महत्व वहाँ पे रहेगा? नहीं रहेगा शिक्षा का महत्व। वही पूछ रहा हूँ ना, शिक्षा का महत्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये आप सोचिए ना खुद ही। शिक्षा के मंदिर में वहाँ पे शिक्षा की बात की जानी चाहिए, तो वहाँ पे नशा चला जा रहा है, वहाँ पे शराब की बोतलें जा रही हैं, वहाँ पे सिगरेट के डब्बे जा रहे हैं, तो आप इसी से सोच लीजिए कि वहाँ पे शिक्षा का उत्थान होगा या शिक्षा का नाश होगा? नाश ही हो शिक्षा का। बिल्कुल। तो यही सरकार को भगवंत मान की बात करते हैं ना, भगवंत मान, वो तो खुद नशे में रहते हैं। पोस्ट खाते हैं, अफीम खाते हैं, ये नॉर्मल है। पंजाब में पोस्ट और अफीम नॉर्मल है, जिसके मर्जी घर पे चले जाओ, पोस्ट डोडे अफीम ये आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ये कोई नॉर्मल बात ही है। मान लीजिए स्कूल में कहते हैं कि स्कूल के आसपास 100 मीटर की दूरी पे कोई नशे, सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू या और कुछ नशा होता है, ये नहीं बिकना चाहिए। आप सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के बाहर चले जाओ, खोखा लगा होगा, वहाँ पर स्कूल का बच्चा सिगरेट लेते हैं, आपको नजर आ जाएगा, ये आप जब मर्जी देखिए।